my channel and I am back with another video of my makeup. So this is the makeup look that I'll be creating in this video. और ये वाली makeup look मैंने create करी है एक newly wed bride के लिए, because I am also newly wed bride. तो मैंने सोचा कि एक मैं ऐसी look create करती हूँ और आप भी अगर newly wed bride हैं तो please इस वाली look को जरूर create करना. I hope आपको ये look अच्छी लगी हो. So this is the final look that I'll be creating. So let's get started now. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉइस्चराइजेशन से, और मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र. फेस को सबसे पहले अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना बहुत ज़रूरी है मेकअप से पहले. मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद हम इसको 5-10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, सो दैट स्किन में हमारा मॉइस्चराइज़र अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. तो अब हमारा फेस हो गया मॉइस्चराइज और अब हम यूज़ करेंगे प्राइमर. तो प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जैकलिन का प्राइमर मैटिफाइंग बेस. सो ये प्राइमर काफ़ी स्मूथ कर देता है स्किन को. मतलब मुझे उस सेंस में ये अच्छा लगा कि आपका मेकअप करने से पहले काफ़ी स्मूथ सा बेस क्रिएट कर देता है ये बस मैं इतना सा लूँगी और इसको सबसे पहले मैं अपनी टी जोन पे अप्लाई करूँगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे ऑयल प्रोड्यूस होता है. फिर उसी को मैंने पूरे फेस पे स्प्रेड कर लिया. अब हमारे ये जो एक्ने मार्क्स हैं, जो भी आपके फेस पे ब्लेमिशेस हैं या कहीं डार्क स्पॉट्स हैं, उसको हाइड करने के लिए सबसे पहले हम कंसीलर यूज़ करेंगे. और कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ LA प्रो कंसील. LA गर्ल प्रो कंसील है ये. दिस इज़ इन द शेड वार्म हनी एंड ये शेड मेरे स्किन के अकॉर्डिंग है. अगर आपकी स्किन मुझसे लाइट है तो आप इससे लाइटर शेड यूज़ करना. जिस तरह का आपका स्किन है, उस जिस कलर में आपका जिस टोन में है स्किन, उस हिसाब से अपना कंसीलर और अपना फाउंडेशन उस बेसिस पे होना चाहिए हमेशा. जहाँ भी मेरे एक्ने मार्क्स हैं या एक्ने है या कहीं पर डार्कनेस है, उस पर मैं ये अप्लाई करूँगी. अब इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर. इसको मैंने पानी में डाल के बस पूरा पानी अच्छे से निचोड़ दिया है और इसको अब मैं यूज़ करूँगी. आइस के नीचे मैं इसको डैप डैप करके लगाऊंगी. इसको स्वाइप करके या ऐसे इस तरह से करके जो हम लगाते हैं वो आप आइस के नीचे बिल्कुल मत करना. आइस के नीचे हमेशा डैप करके लगाओ. इसी को ही मैं थोड़ा सा अपने आइस के ऊपर भी लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी थोड़ी डार्कनेस होती है. तो इसी को ही मैंने इधर भी स्प्रेड कर लिया. लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए निविया की लिप बाम यूज कर रही हूँ. जब आप अपने फेस को मॉइस्चराइज करते हो उसी टाइम पे अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर लो, क्योंकि एंड में जब आपको लिपस्टिक लगानी है उससे पहले आपके लिप्स भी अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाने चाहिए. तो उससे पहले ही लगा लेनी चाहिए, इसलिए मैंने मेकअप की स्टार्टिंग में ही लगा ली है. अब मैं करूँगी फाउंडेशन, और फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर फाउंडेशन, शुगर ड्रॉप द बेस सीरम फाउंडेशन, एंड दिस इज इन द शेड 27 वियना. सो दिस इज माई शेड. आपका जैसे शेड हो आप उस हिसाब से अपना फाउंडेशन ले सकते हैं. इतना लिया है मैंने, क्योंकि मैंने जो सूट पहना है उसमें थोड़ी नेक ब्रॉड है. इसको मैं अपने इधर नेक पर भी लगा लूँगी और थोड़ा सा जो बचा है उसको फेस पर. अगेन विद द सेम डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर मैं इस फाउंडेशन को स्प्रेड कर रही हूँ. आप चाहे तो एक फाउंडेशन ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं इसको फेस पे लगाने के लिए, बट मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से करना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है और ब्लेंड भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है. आपको जैसे सूट करे आप वैसे कर सकते हो. जब भी आप फाउंडेशन करो अपनी नेक पर ज़रूर कर लेना साथ में क्योंकि अदरवाइज वो डिफरेंस दिखता है जब कलर का, तो काफ़ी गंदा लगता है. ये स्टेप मैं भी स्टार्टिंग में जब करती थी तो काफ़ी बार भूल जाती थी, बट इसको
हमेशा याद रखना, ये काफ़ी ज़रूरी है। स्पेशली अगर आपने थोड़ा बड़ा नेक पहना है तो आप अपने पूरे नेक पर ही एक बार हल्का सा फाउंडेशन को स्प्रेड कर लो। अब नेक्स्ट मैं अपने अंडर आईज एरिया को हाईलाइट करने के लिए और अपने फोरहेड को हाईलाइट करने के लिए कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। एंड आई एम यूजिंग दिस शुगर का मैजिक वॉन्ड वाटरप्रूफ कंसीलर। दिस इज इन द शेड 40 ब्रीव। सो ये शेड मेरे शेड से एक शेड लाइट है। ये मैंने जान के लाइट लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करना है। अंडर आईज में जब भी आप कंसीलर लगाओ हमेशा ऐसे एक वी बना दो। इसी को मैं लगा रही हूँ अपने फोरहेड पे, अपनी नोज की ब्रिज पर, टिप ऑफ द नोज पे, क्यूपिड बो पे एंड अपनी चिन पे। नाउ अगेन विद द सेम ब्यूटी ब्लेंडर, द डैम्प वन, मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अब हमने लगा लिया कंसीलर। कंसीलर को पैक करने के लिए मैं एक लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम यूजिंग शुगर का ऑल सेट टू गो बनाना पाउडर। आप कोई भी बनाना पाउडर या कोई लूज पाउडर यूज़ कर सकते हो। सो इसको मैं यूज़ करूँगी एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर पर लेकर। सो सबसे पहले मैंने जहाँ जहाँ कंसीलर लगाया है मैं सबसे पहले उसको पैक करूँगी, क्योंकि अगर हम उसको अभी पैक नहीं करेंगे, ज़्यादा देर इसको ऐसे ही रहने देंगे तो हमारे क्रीसेस की लाइंस ऐसे आ जाएंगी आईज के नीचे। तो जब भी आप ये लगाओ, अपना कंसीलर लगाओ, उसको सबसे पहले पैक कर लो कोई भी पाउडर से। अब इसके बाद हम करेंगे कॉन्टूरिंग। कॉन्टूरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये शुगर का कॉन्टूर स्टिक। दिस इज इन द शेड 01 फॉन्ट फर्स्ट। इससे मैं अपने फेस पे कॉन्टूरिंग करूँगी। कॉन्टूरिंग बेसिकली मेरे को थोड़े से अपने फेस पे कट्स देने के लिए यूज़ करनी है, बिकॉज आफ्टर अप्लाइंग द फाउंडेशन एंड कंसीलर हमारा फेस काफ़ी फ्लैट लगता है। तो उस पर थोड़े से कट्स देने के लिए या अपने नोज़ के आसपास थोड़े उसको नोज़ को शार्प करने के लिए, या अगर आपकी डबल चिन है तो उसको हाइड करने के लिए हम कॉन्टूरिंग यूज़ करते हैं। इसको मैं अगेन सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मर्ज कर रही हूँ। आप अगेन चाहो तो एक कॉन्टूर ब्रश यूज़ कर सकते हो। हम नॉर्मल ब्रश से भी कर सकते हैं। आप कहो तो मैं एक बार ब्रश से भी आपको दिखा देती हूँ। आई एम यूजिंग दिस ब्रश विच आई विल ऑल्सो यूज़ फॉर ब्लश। ब्लश लगाने के लिए भी मैं यही यूज़ करूँगी। इसी से मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रश से कॉन्टूरिंग करके दिखा देती हूँ। बाकी मैं अपना इससे ही करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से। सो अब मैं ये पाउडर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इससे सबसे पहले मैं अपना जो बनाना पाउडर लगाया था उसको डस्ट ऑफ कर दूँगी। अब इसको हमने थोड़ी देर स्टे करके रखा था सो दैट अच्छे से हमारा कंसीलर सेट हो जाए। बहुत ज़्यादा देर भी स्टे मत कराना, बिकॉज उससे आपकी स्किन ड्राई लग सकती है। अब हम जो हमारा बाकी फेस है उसको पैक करेंगे, जो हमने कॉन्टूर लगाया है और बाकी फेस पे जो फाउंडेशन लगा था। और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट। दिस इज़ इन द शेड 230 नेचुरल बफ। इसको मैंने अपने पाउडर ब्रश पे ले लिया, डस्ट ऑफ किया एक्सेस को और अपने फेस पे हल्का हल्का अप्लाई कर दिया। जहाँ जहाँ पे हमने बनाना पाउडर नहीं लगाया था और जहाँ हमने कंटूरिंग की थी वहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ। सो अभी मैं अब स्टार्ट करूँगी आइज़ के साथ। अभी मैंने ब्लश नहीं लगाया है बिकॉज आइज़ करने में जो हमारा आई शैडो का फॉल आउट हो जाता है फेस पे, उसको हम ब्लश के साथ क्लीन कर देंगे, इसलिए उसको मैं एंड में करूँगी। पहले मैं आइज़ कर रही हूँ और आइज़ के लिए सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ आईब्रो से। और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल, वाटरप्रूफ आई शैडो पेंसिल इन द शेड मीडियम ब्राउन। सो सबसे पहले मैं इस ब्रश के इस पेंसिल के पीछे ये ब्रश में स्पूली आती है,
इससे मैं अपने आईब्रोज को सबसे पहले ऊपर कॉम्ब करूँगी। आप कोई भी स्पूली यूज़ कर सकते हो, अलग से कोई ब्रश ले सकते हो अगर आपकी आईब्रो पेंसिल में नहीं है तो। और नीचे से इसकी शेप को प्रॉपर कर रही हूँ। ऑल्दो अभी मेरी शेप काफ़ी सही भी है और मुझे ज़्यादा पेंसिल यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि मेरी ऑलरेडी आईब्रोज काफ़ी थिक एंड डार्क है। तो बट अगर आपकी बहुत लाइट है तो आप अच्छे से उसको शेप दे सकते हो इससे। और मैं ये ब्राउन कलर में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी काफ़ी डार्क है आईब्रोज। अगर मैं उस पर अगेन ब्लैक कलर यूज़ करूँगी तो वो बहुत डार्क सा लगता है, अलग सा लगता है, मतलब वो फेक लगता है, वो पता चलता है। तो इसलिए मैंने ब्राउन कलर यूज़ किया है। अब मैं इसको नीचे कॉम्ब कर रही हूँ और साथ साथ में मैं अपने ये गैप्स भी फिल कर रही हूँ। इसी से गैप्स हम उसी डायरेक्शन में फिल कर लेंगे जहाँ हमारा बाल की डायरेक्शन जा रही होगी। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत अप्लाई करना इसको यूज़ करते हुए, बिकॉज पता नहीं चलता है बट काफ़ी ज़्यादा कलर अप्लाई हो जाता है अदरवाइज़, और वो भी फिर फेक सा लगता है। बहुत लाइट हैंड से अप्लाई करना है हमको। सिमिलरली अब मैं इस आई में कर रही हूँ। तो अब मैं करूँगी अपनी आईज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। दिस इज लाइक दिस। और इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं ये ब्रश यूज़ करूँगी। दिस इज़ अ फ्लफ़ी ब्रश। इससे मैं सबसे पहले जो कलर ले रही हूँ दैट इज़, इसमें मैं सबसे पहले ये वाला शेड यूज़ करूँगी, सीक्रेट। इसको मैं इसी ब्रश पे अप्लाई कर रही हूँ। ये मैंने अप्लाई कर लिया, उसके बाद एक्सेस को डस्ट ऑफ किया एंड देन इसको मैं अपनी क्रीज पे और क्रीज से ऊपर अप्लाई करूँगी। सबसे पहले मैंने इसको कॉर्नर ऑफ द आई पे रखा है और फिर इसको मैं ड्रैग कर रही हूँ अंदर। ड्रैग मैं कर रही हूँ और साथ साथ में ब्रश को ऐसे गोल घुमा रही हूँ। और ये मेरा क्रीज और क्रीज से थोड़ा बाहर जाएगा। क्रीज के अंदर हम इस कलर को अप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम एक ट्रांजिशन सा लुक देंगे। अंदर हम थोड़ा सा डार्क शेड करेंगे टू हैव द ट्रांजिशन। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक ये ब्रश। दिस इज़ अ स्मॉल ब्रश। इसके ब्रशेस बहुत ज़्यादा फैल नहीं रहे हैं, अंदर की तरफ है। इसको मैं यूज़ करूँगी अपनी लिड पर कलर अप्लाई करने के लिए। इसलिए मैंने छोटा ब्रश लिया है सो दैट मेरी क्रीज से बाहर ना जाए कलर, और बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में हम इसको अप्लाई करेंगे। अब मैं कलर लूँगी इसमें से ये लव वाइट। इसको मैंने इसमें लिया, एक्सेस को ये डस्ट ऑफ कर रही हूँ और इसको अब मैं अपने यहाँ कॉर्नर ऑफ द आई पे प्लेस करूँगी और इसको विद इन क्रीज में इसको ड्रैग कर रही हूँ। ये मेरा क्रीज से बाहर नहीं जाएगा, ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड वे में हम अप्लाई करेंगे। Now again with this fluffy brush I am blending these two colors so that smooth transition आए, अलग से लाइट ना दिखे हमें। अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश। इससे मैं अप्लाई करूँगी एक शिमर शेड अपनी लिड के ऊपर, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दिस शेड इनफैचुएटेड। इसको मैंने इस ब्रश पे ले लिया और यहाँ सेंटर में अपना इस पे अप्लाई कर लिया। सो इस पे मैंने आउटर में दिए हैं मैट शेड्स और सेंटर में मैं दे रही हूँ शिमरी शेड्स। आप कोई भी ऐसी आई पैलेट यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारी आई पैलेट्स में आपको ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स मिल जाएंगे जिसमें मैट भी होगा और शिमर भी होगा। आप ये वाली भी ट्राई कर सकते हो हुडा ब्यूटी की, या आप कोई नई भी देख सकते हो, बट काफ़ी आपको आई पे शेडो पैलेट्स में ऐसे मिल जाएंगे कॉम्बिनेशंस। अगेन ये जो मैंने छोटा वाला ब्रश लिया था, इससे मैं एक बार इन दोनों शेड्स को, जहाँ मैंने शिमर दिया है और जहाँ डार्क दिया है, इनको थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ आपस में। ऑल्सो विद द सेम ब्रश, उसमें मैंने और कलर अप्लाई नहीं करा है। इसी से मैं अपनी नीचे वाली जो हमारी वाटर लाइन है उस पर यहाँ अप्लाई करूँगी। इसको मैं कॉर्नर्स में थोड़ा सा डार्क
देना चाहती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट अ स्मोकी काइंड ऑफ लुक। एंड जस्ट फाइनली आई विल टेक दिस कलर और एक बार मैं पूरे को अच्छे से मर्ज कर रही हूँ आपस में। द मोर यू ब्लेंड द बेटर इट गेट्स। अब मैं इस पर लाइनर अप्लाई करूँगी और लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नायका ब्लैक मैजिक लिक्विड लाइनर। इससे सबसे पहले मैं एक यहाँ पे विंग क्रिएट कर रही हूँ। इनर कॉर्नर्स पे हमेशा ध्यान रखना पतली सी लाइन होनी चाहिए लाइनर की। एंड एज यू मूव आउट उसको थोड़ा सा हम मोटा करते जाएंगे। सो अब हमारा हो गया लाइनर। अब मैं यूज़ करूँगी काजल। काजल को मैं सबसे पहले अपनी आईज की अपर वाटर लाइन में लगाऊंगी सो दैट ये जो एक डिफरेंस सा दिखता है हमें ब्लैक के नीचे अपने आई के कलर का वो ना आए। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस नायका आई एम ब्लैक काजल। अपर वाटर लाइन पे मैंने लगा दिया है। अब मैं इसको नीचे लोअर वाटर लाइन पे लगाऊंगी। इसके एंड पे जहाँ पे हमने विंग दिया है ना उस पे यहाँ हल्का सा अगर आप नोट करो इसको ऐसे अगर आप ज्वाइन कर देते हो थोड़ा सा यहाँ से मोटा करके। आई विल जस्ट शो यू हाउ इट लुक्स। सो सी हमारी आईज काफ़ी बड़ी लगती हैं अगर हम इसको पीछे तक ऐसे ज्वाइन कर दें। सो हमारा काजल हो गया है। अब मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा और मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन हाइपर कर्ल मस्कारा। इसको सबसे पहले मैं ऊपर लगाऊंगी अपने आई लैशेस पर। इसी से अब मैं अपने नीचे की लैशेस पर भी अप्लाई करूँगी। सो गाइज मेरी ये वाली आई हो चुकी है। अब इसके ऊपर मेरे को फेक लैशेस लगाने हैं जो कि आई एम नॉट श्योर कि मैं लगाऊंगी या नहीं इस वाली लुक में। बट मैं मेकअप के एंड पे देखती हूँ कि मैं अप्लाई करूँगी या नहीं। बट तब तक के लिए मैं इस वाली आई का मेकअप करती हूँ और ये वाला मेकअप मैं करूँगी ऑफ कैमरा। सो आपको मैं मिलती हूँ आफ्टर अप्लाइंग शैडो ऑन दिस आई। सो वी आर डन विद द आईज। अब मैं अप्लाई करूँगी ब्लश। अभी तक जो मैंने उस टाइम पे छोड़ा था कि हमारा कुछ आई शेडो का फॉल आउट होता है तो उसको हम क्लीन कर देंगे इसी से ही। सो पहले मैं इसी ब्रश से इसको क्लीन कर रही हूँ। ये वही ब्रश है जो मैंने आपको कॉन्टूरिंग करते हुए दिखाया था कि मैं इसी को ब्लश के लिए यूज़ करूँगी। नाउ आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन फिट मी ब्लश एंड आई विल अप्लाई दिस ऑन माई ब्रश, dust off the excess and apply it on the cheeks. अब मैं करूँगी हाइलाइटर और हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबेलिन मास्टर क्रोम मेटेलिक हाइलाइटर। इसको अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ करूँगी एक फैन ब्रश। इस तरह से कोई भी रैंडम फैन ब्रश आप ले सकते हो। इसको मैंने यहाँ लगाया एंड इसे अप्लाई करूँगी। सो जो आपके हाई पॉइंट्स हैं फेस के या जिनको आप अलग से हाईलाइट करके दिखाना चाहते हो वहाँ पे इसको अप्लाई करो। इसी को मैं अप्लाई करूँगी अब अपनी ब्रिज ऑफ द नोज पे, टिप ऑफ द नोज पर, अपनी जॉ लाइन पर, थोड़ा सा अपने फोरहेड पे भी अप्लाई करूँगी, क्यूपिड बो पे एंड चिन पे। अब मैं एक छोटा सा ब्रश लूँगी। एक छोटा ब्रश है जो आपको कोई भी आई शेडो पैलेट में भी मिल जाएगा। उस पर मैंने ये कलर लिया, हाइलाइटर लिया और इसको मैं इनर कॉर्नर्स ऑफ द आई पे लगाऊंगी। इसी को मैं अब लूँगी और अपने आईब्रो लाइन पर लगाऊंगी, आईब्रो की बोन पर। सो नाउ दैट आवर मेकअप इज डन, अब हम इसको फिक्स करेंगे और फिक्स करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का अल्टीमेट मेकअप फिक्सर। इसको मैं स्प्रे करूंगी थोड़ा दूर से अपने फेस पर और हम इसको थोड़ा ड्राई होने देंगे। लेट इट कूल फॉर लाइक
2-3 मिनट्स। जब आपको लगे कि अभी पूरा ड्राई हो गया है उसके बाद आप अपना लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ विद द हेल्प ऑफ अ लिप ब्रश मैं जो मुझे लिपस्टिक अप्लाई करनी है मैं उसी की ही लाइनिंग करूँगी। और जो मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ दैट इज़ दिस मेबेलिन कलर शो इंटेंस क्रेयॉन। दिस इज़ अ रैंडम लिपस्टिक दैट आई हैड। ये मेरे पास काफ़ी पहले से है, काफ़ी पुरानी हो गई है अभी, और बट इसका पिंक शेड काफ़ी अच्छा लगता है मुझे आज तक, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसी से ही मैं पहले अपने लिप की लाइनिंग करूँगी और फिर इसको अप्लाई कर रही हूँ। सो मैंने इसकी लाइनिंग कर लिया इस लिपस्टिक से। दिस लिपस्टिक इज़ इन द शेड मिस्टिक मॉव। अब इसी को मैं अपने लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ। सो नाउ दिस इज़ अ न्यूली वेड मेकअप, तो मैं इस पे सिंदूर लगाऊंगी। और क्योंकि मैंने ये सूट जो है ये ब्लू कलर में पहना हुआ है, सो मैं अब एक ब्लू बिंदी भी अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइज आवर मेकअप इज़ डन। जो हमने नेक पे फाउंडेशन लगाया था उसके ऊपर मैं ये थोड़ा कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। नाउ आई एम अप्लाइंग अ लिटिल बिट ऑफ लिक्विड हाइलाइटर ऑन माई नेक एरिया क्योंकि काफ़ी बड़ा है। सो आई एम यूजिंग दिस नाइका स्ट्रोब एंड ग्लो लिक्विड हाइलाइटर। इसको मैंने अपने हाथों से ही स्प्रेड कर लिया। सो गाइज ये थी हमारी आज की लुक। ये मैंने लुक क्रिएट की थी एक न्यूली वेड ब्राइड के लिए। मैं भी एक न्यूली वेड ब्राइड हूँ और अभी हम भी कहीं पर जा रहे हैं, लाइक तैयार होके किसी के लंच पे जा रहे हैं। उसके लिए मैंने ये अपना लुक रेडी किया था। आई थॉट मैं आपके लिए भी ये शूट कर दूँ सो दैट आप भी ऐसी लुक क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये लुक अच्छी लगी हो सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स। एंड अगर आप भी एक न्यूली वेड हैं या आप भी अगर आप भी ये मेकअप लुक क्रिएट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। और अगर इंस्टाग्राम में अपनी फ़ोटो डालते हैं तो मेरा हैंडल डाल के मुझे भी टैग कर देना। माई हैंडल इज़ दैट गर्ल आस्था, जो भी आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। एंड आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। एंड प्लीज़ डू रिक्रिएट दिस मेकअप लुक। And please don't forget to like, subscribe and share my channel. And yeah, thank you so much for watching. Bye.